हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? नामदेव, कबीर, रैदास या फिर दादू दयाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैदास। अगला है, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली या फिर गीत गोविंद। इसका सही आंसर हो जाएगा गीत गोविंद। गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि ये जयदेव द्वारा लिखा गया है। कीर्तिलता तथा पदावली विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अवहट तथा पदावली मैथिली भाषा की रचना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, रसविलास, ललित ललाम या फिर छंदसार। इसका सही आंसर हो जाएगा रसविलास। ये ग्रंथ नहीं है। अगला देखते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? सुंदरदास, श्याम सुंदर, मलुकदास या फिर दादू दयाल। तो इसका सही आंसर होगा मलुकदास। अगला प्रश्न है, उलट बासियां किसने लिखी हैं? कबीर, तुलसीदास, सूरदास या फिर रहीम। इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। कीर्तिलता की भाषा क्या है? साहित्यिक अपभ्रंश, प्राकृत, लोक भाषा या फिर अवहट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवहट। अगला प्रश्न देखते हैं। रैदास का दूसरा नाम है हरिदास, रविंद्र दास, रविदास या फिर दादू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविदास। रैदास का दूसरा नाम रविदास है। रैदास भक्तिकालीन कवि हैं। रैदास मीराबाई के गुरु एवं रामानंद के शिष्य थे। ये बनारस के निवासी थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा तथा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रसिद्ध पंक्तियां संत रविदास की ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत, हास्य, करुण या फिर श्रृंगार। इसका सही आंसर होगा शांत। अगला प्रश्न है, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? काव्य कल्पद्रुम, सुदामा चरित, हनुमान बाहुक या फिर बर्बर रामायण। इसका सही आंसर हो जाएगा सुदामा चरित। अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्साद और तासी किस रूप में उल्लेखित किया जाता है? काव्यसार, निबंधकार, समालोचक या फिर इतिहासकार। इसका सही आंसर होगा इतिहासकार। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी, श्री गोपाल स्वामी अय्यंगार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री गोपाल स्वामी अय्यंगार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई 10 मई सन 1963 ईस्वी को, 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को, 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को। इसी दिन 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला, दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर होगा निराला। अगला प्रश्न देखते हैं। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल दास गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। चंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे जाना है? परीक्षा गुरु, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी या फिर 100 अजान एक सुजान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। अगला है, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रज या फिर खड़ी बोली। इसका सही आंसर हो जाएगा सदुक्कड़ी। अगला देखते हैं। नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा,
माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी या फिर श्री नारायण चतुर्वेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? चंडीचरित, रामचरित, सुजान चरित या फिर सुजान हित प्रबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा सुजान हित प्रबंध। अगला देखते हैं, वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? राष्ट्रभाषा, संचार भाषा, माध्यम भाषा या फिर राजभाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा राजभाषा। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? जसवंत सिंह, राम निवाज, नागरी दास। इसका सही आंसर हो जाएगा निवाज। ये निवाज द्वारा ब्रजभाषा में लिखा गया है। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर एक काव्य ग्रंथ है। इसमें उत्तम छंद की रचना है और भावों का मार्मिक चित्रण भी किया मिलता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचना संकलित है? विद्यापति, कबीर, जासी या फिर जयदेव। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कबीर। रामायण के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जासी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जासी, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। तुलसीदास के गुरु थे रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरयानंद या फिर रामानुजाचार्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नरहरयानंद। अगला देखते हैं, बरबे रामायण किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास या फिर केशव। तो इसका सही आंसर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? रामायण, बरबे रामायण, कड़खा रामायण या फिर रोला रामायण। इसका सही आंसर हो जाएगा बरबे रामायण। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गोविंद त्रिगुणायत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला देखते हैं, राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा को होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती हो। राष्ट्र की सर्वोच्च शासकीय संस्था संसद जिसे मान्यता प्रदान करती है। विभिन्न राज्य जिसमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं। राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिसका साहित्य भंडार सबसे अधिक समृद्ध होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, रसखान, विद्यापति या फिर सूरदास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। ये अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। मलिक मोहम्मद जासी को, कुतुबन को, गोस्वामी तुलसीदास को या फिर अमीर खुसरो को। इसमें आपका सही आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सही वाक्य का चुनाव कीजिए। देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश। पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा। देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का। तो इसका सही आंसर होगा देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। अगला प्रश्न है, वीर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए वृष भानुजा के हलधर के वीर। भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? यमक, प्रतीक, श्लेष या फिर व्याजस्तुति। इसका सही आंसर होगा श्लेष। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है।
भूषण चिंतामणि केशव सेनापति, सेनापति भूषण केशवदास चिंतामणि, केशवदास सेनापति चिंतामणि भूषण, सेनापति केशवदास भूषण चिंतामणि। इसका सही आंसर हो जाएगा केशव सेनापति चिंतामणि और भूषण। केशवदास का 1515 से 1617 ईस्वी तक जीवन काल था और सेनापति का 1584 से 1688 ईस्वी तक, चिंतामणि का 1609 से 1685 ईस्वी तक और भूषण का 1613 से 1715 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है? कृष्णदास, ध्रुवदास, नाभादास या फिर श्री भट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभादास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है, आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।